इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती वैशाली जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन, चेयरमैन पारस चैनल, श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री राजा भाई, सूरत, गुजरात। प्रतीक्षा की घड़ियां अपनी चाल से आती है, चलती है। कार्यकर्ता अपने कार्य में व्यस्त हैं। उनको कौन क्या कर रहा है इससे कोई प्रयोजन नहीं। उनको तो क्या हाथ में अपने को कार्य दिया गया है वह दिख रहा है। सूर्य नारायण भी अपने कर्तव्य समय के अनुसार कर रहे हैं, जबकि इन दिनों में वे अपना परिचय हमेशा दिया करते हैं। फिर भी वे आज भी सौम्य छवि को लेकर के आप लोगों के कार्य को और उत्साहित करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। वो कहते हैं हमारा कार्यकाल तो ऐसा ही चलता है, किंतु हम ऊपर से देखते हैं विहंगम दृश्य से कि इन लोगों का कार्य हमारे वजह से कहीं ठंडा न पड़ जाए। ठंडक तो हो लेकिन कार्य ठंडा न पड़ जाए। एक कार्यकर्ता ने कहा था महाराज युद्ध स्तर पर हो रहा है। युद्ध का काल प्राय करके अलग ही होता है। उसी प्रकार गृहस्थ को भी इन कार्यों में कुछ भी हो जाए समय पर जो कार्य संपन्न होना है वह हो जाए। कई लोग ऐसे जल्दी करो, मैं कहता हूँ जल्दीबाजी ठीक नहीं। विलंब करो नहीं, कहाँ कहा हमने विलंब करो। समय पर कार्य होना चाहिए। तो कई लोग समझते हैं महाराज अनुशासन, कठोर अनुशासन। ये ध्यान रखिए, अनुशासन कभी भी कठोर होता ही नहीं। आप बहुत मृदु सॉफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए वह अनुशासन कठिन और कठोर महसूस होता है। मोक्ष मार्ग में कठोरता है ही नहीं। और आप तकिया लेकर के आओ तो चलेगा ही। दोनों बातें। इसलिए यहाँ की व्यवस्था को आप न देखिए। श्री जी जो वेदी के ऊपर व्यवस्थित बैठे हैं उसको देखने का कष्ट उठाइए। उस वेदी पर आसानी से कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता। मैं भगवान के दरवाजा में ही रहना चाहता हूँ। नहीं महाराज वहाँ पर स्थान बहुत है। मैं भगवान के दरवाजा में इसलिए रहना चाहता हूँ, भगवान हमें बुला लेंगे भीतर। इसी प्रतीक्षा में मैं हूँ। हमें विलंब और जल्दी नहीं। काल जहाँ पर स्थगित हो जाता है, रुक जाता है, अब वह स्वाभाविक परिणति होने लग जाती है। उस समय यह सब घटना घट जाती है।
सब प्रभु बने हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार प्रभुओं की दरवाज़ों में इन प्रतीक्षाओं की घड़ियाँ व्यतीत की होगी, तब कहीं जा कर के उनके चरण सानिध्य में उनके समान बन करके बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं से भी आप प्रभु को देखो, प्रभु तो प्रभु ही होते हैं। उनकी दृष्टि, उनका ज्ञान, उनका आचरण सब में ऐक्य हुआ करता है। जैसा देखते हैं वैसा ही जानते हैं, और जैसे जानते हैं देखते हैं वैसे उनका आचरण भी घटित होता रहता है। यह उनके तीनों त्रिवेणी जिसको बोलना चाहिए, गंगा और यमुना और सरस्वती का ये मेल समागम हमेशा हमेशा प्रयाग का रूप धारण किया हुआ है। प्रयाग समझते हुआ इलाहाबाद संगम होता है, तो उनका यह परिणमन हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही होगा। दूसरा, जो भगवान के सामने जा कर के नमोस्तु कर रहे हैं, आदि आदि कर रहे हैं, वे भी भूल जाएं, केवल जिसके लिए हम आए हैं वही दिखे। क्या लगेगा? जो आप चाहते हैं वही लगेगा। हम दुनिया को भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए दुनिया के सभी चीज हमारे ज्ञान में झलक नहीं रही, और वो भगवान दुनिया को भूल चुके तो उनकी दृष्टि में दुनिया पूरी झलक रही है। आप जानना चाहते हैं ये गलत है, आप जानते रहिए ये सही है। जब जानते रहिए, जानते जानते ही केवल मात्र रहेंगे तो आप गायक बन जाओगे, पूर्ण हो जाओगे। इच्छा रखोगे ज्ञान की तो इंद्रियां अवश्य आपके सामने, और मन आपको धमकाने लगेगा, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे सोचो विचार करो, तो सारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकोगे आप। इसलिए मन के दास बन जाओगे। और जो व्यक्ति मन का दास होता है वो तो उदास होता है। संसार से उदास होना चाहिए था, हुआ नहीं, मन की अनुकूल नहीं बना, इसलिए वह उदास हो जाता। महाराज, हम लोगों के उदास मुखड़ों को तो कम से कम देखो। हमने बहुत प्रयास किया एक आध मुखड़ा दास के रूप में आ जाए, लेकिन उदास उदास ये उदासी ये ठीक नहीं है। ये प्रमाद का प्रतीक है, अथवा आशा का जो दास हो जाता है वही उदास हो जाता है, और जो दुनिया के विषयों से मुड़ करके इस ओर देख लेता है तो फिर भगवान के निवास में वह प्रविष्ट हो जाता है। इनका ऐसा आवास है जो हम लोगों को बता रहा है, दुनिया में कहीं भी नहीं है वो जो इनके चरणों में और उनकी दृष्टियों में है। हमारे भीतर भी वह हो सकता है, लेकिन जब हम केवल प्रभु को ही देखते रहें। यहाँ पर आप आए हैं इसलिए प्रभु को देख रहे हैं, ये भी धारणा गलत है। जो यही नहीं आ पा रहे हैं वे यहाँ पर हैं, और जो जहाँ से आप लोग आए हैं, हम आए ऐसे कहेंगे, कहाँ से आए तो वही तो दिखेगा सूरत, वही तो दिखेगा दिल्ली, वही तो दिखेगा कलकत्ता, वही लिखेगा विलासता का पुर, विलासपुर।
बोलो आप बताओ, कहाँ से आए आप, ये पूछते हैं। क्या बताए बताओ। ये महाराज हम लोगों की एक व्यवहार की स्थिति है। उस व्यवहार को अपनाओ जो निश्चय को, हेतु नियत को होई, निश्चय का जो कारण होता है, निश्चय तक जो ले जाता है, निश्चय के साथ जिसका गठबंधन होता है, ऐसे व्यवहार को करने वाला व्यक्ति भी इसीलिए संसार से तो उदास होता है, किंतु वह भगवान की प्रति अपना मुख किया हुआ रहता है। वह अपने आप को धन्य 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 मानता है। उदास होता है जो, वह तो अपने आप को धन्य नहीं मान सकता। इसलिए आज का यह मंगलाचरण मुझे वहाँ पर बैठाया गया दूर से थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और ध्वजारोहण करना था, विधिवत सब कुछ हो रहा था। वहाँ पर ध्वनि आ गई, अभिषेक बाद में किया जा सकता है, लेकिन ध्वजारोहण का मुहूर्त तालियों नहीं, तो हम यही तो कह रहा था कि जल्दी न करियो और समय पर करियो। तो मैं बैठ गया, भक्ति हो गई 3-4, तो संकेत दे दिया ब्रह्मचारी जी ने, हाँ अब उसको खोल दीजिए। बांधा था रस्सी से, तो वह ज्यों ही झटका लगाने से खुल गया, लेकिन ध्वजा हिल नहीं रहा था। थोड़ी सी हिलाया तो उत्तर की ओर एक साथ एक भी कुछ रहा ही नहीं। सुन रहे हो आप लोग? ध्वजारोहण करने वाले ये सोचे, ध्वजारोहण में यही तो होता है, एक पांखुड़ी भी बच नहीं सकती। जो कुछ भी है वो सारा का सारा उत्तर की ओर फिक गया। यह कुबेर की दशा मानी जाती, दिशा। कुबेर एक प्रकार से सौधर्म इंद्र के संकेत पर पूरा खजाना बाहर ला करके फेंक देता। वो कभी भी निधि पूर्ण समाप्त नहीं होती, क्योंकि वह पद ऐसा ही रहता है। यदि मानो समय पर वह गांठ न खुली, आप सुन रहे हो, मन की गांठ खोल करके सुनियो। कान तो सुन ही रहे, लेकिन कान कभी उदास नहीं हुआ करते, और मन उदास होता है तो मत सुनाओ, ऐसे कान कहते। कान नहीं कहते, किंतु मन ही कहता है। तो वह खोल देता। गांठ यदि समय पर नहीं खुले तो क्या होगा मुझे बताओ? तो सभी उधर ही देखते रह जाएंगे, उधर ही देखते रह जाएंगे। जो कुछ भी आपने गांठ बांध करके रख रखा है, यदि भगवान के भक्त हैं तो क्या समय पर हमारा नहीं माना है तो छोड़ देंगे, और मान करके बैठे हैं तो छूटना बहुत कठिन है। कई लोगों ने कहा आपके आंखों में भी
नंबर आ गया है, चश्मा ले लो। नंबर तो आना ही है और नंबर का विकास भी होना है, लेकिन ऊपर के साधन से क्या मतलब होता। भीतरी सो कुछ है, भीतरी है, बाहर में उसके कारण भी परिवर्तन बदलाहट होती है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। चंद्रमा का भी चलना चाल होती है, सूर्य का भी। चंद्रमा की एक एक कला बढ़ती है, शुद्धि में, वधि में विपरीत घटती है। बढ़ती है तो पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाती है, और घटती है तो एक एक दिन कला घटते हुए अमावस्या के दिन चंद्रमा में किसी प्रकार से कला नहीं रहती, उसी को अमावस्या बोलते हैं। मैं सोचता हूँ इस महान विशाल आकाश आंगन को 2 विभूति एक प्रकार से दिन और रात को आकर के व्यवस्थित कर देते हैं। चंद्रमा भी और सूर्य भी अमावस्या के दिन आकाश आंगन में चंद्रमा एक दिन के लिए नहीं दिखेगा। दोनों प्रकाश प्रदाता है। अमावस्या के दिन ये ऐसा होता है। गुरुदेव की आज पुण्यतिथि है। सूर्य के और चंद्रमा के मिलन का दिन है ये। सूर्य रात को नहीं, किंतु चंद्रमा रात में भी रहता है, और ध्यान रहे दिन में भी रहता है। क्योंकि कई व्यक्ति सूर्य के सामने चंद्रमा फीका हुआ, ध्यान रखें, आलोक के सामने हम भी कुछ आलोक रखते हैं, वहाँ पर अपना अस्तित्व कायम रखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझें सूर्य के सामने, प्रभु के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता, किंतु हम हैं। दूसरे देखें या न देखें, प्रभु को देखने से हमारा अस्तित्व ज्ञात हो जाता है। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया है, दिया दे दिया। हमारा अस्तित्व है क्या नहीं, इसमें आप संदेह क्यों करते हो? प्रभु की दृष्टि में आप हो, आप क्या चाहते हो? हम अपने अस्तित्व को कैसे जान सकते हैं दिव्य ज्ञान के अभाव में? किंतु जिनका दिव्य ज्ञान है उसमें हम अतीत में भी थे, अनागत में भी रहेंगे, और वर्तमान में तो है ही। इसलिए
वहाँ पर क्या क्या बदलाहट हो रही है यहाँ मत देखो, वहाँ पर पूरा का पूरा लगा हुआ है। कई व्यक्ति कहते हैं पारस और जिनवानी, अनंत अनंत प्रभु बैठे हैं जिनके चैनलों में हम सारे झलक रहे हैं, और ये लोग मैं चैनल में आऊँ का नहीं आऊँ हमें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ देखो, नीचे देखो, भीतर देखो, वहाँ पर आप दिख रहे होते हैं। इतना ही नहीं, उस व्यक्तित्व ने ऐसे हमें आश्वासन नहीं पक्का कर दिया है। क्या कर दिया? जब कभी भी तुम्हें केवल ज्ञान होगा भविष्य में, उस भविष्य में होने वाले केवल ज्ञान में मैं स्वयं भी, बड़े बाबा कहते हैं, मैं भी झलकता रहूँगा। ऐसा अपना आत्मा का स्वभाव है। उसको भूल करके आप ऐसे गरीबी का अनुभव क्यों कर रहे हो? और ये ध्यान रखो, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी जो तीर्थंकर हो करके बनने वाले हैं, वो सारे ही सारे हमारे उस दिव्य ज्ञान में झलकते रहेंगे। ये विश्वास केवल प्रभु और गुरु के सानिध्य में आने से ही प्राप्त होता है। देख रहा हूँ जो पूर्ण हो गए हैं उन्हें क्या देखना है, जो पूर्ण होने की ओर हैं, होनहार जिनको बोलते हैं। जैसे आप लोग नाती पोते और उंगरे उनको देखते रहते हो, ये हमारे होनहार है। ऐसे ही जीव मात्र में यह प्रभु बनने की क्षमता विद्यमान है। उसके बारे में जब जानते हैं तो इससे आनंद और कोई बढ़ करके हो ही नहीं सकता। हम जाने या न जाने, माने या न माने, किंतु जिन्हें ज्ञान हो गया है, आपकी क्षमता का उन्हें ज्ञान विद्यमान है। अब संभालना तो आपको है, उनको नहीं। उनके ज्ञान में तो आप संभले हुए हो। अनुभव चाहते हो तो बस प्रभु जैसे बैठे वैसे बैठने का प्रयास करना है। प्रभु में अच्छाइयाँ हैं, उनके सामने जाकर के अपने परछाई देखने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। और उसको सुधारना हो तो सुधार लो। उनके आईने में, उनके दर्पण में जाने से वो आपके कलंक को मिटा दे, ये संभव नहीं है। ये प्रजासत्तात्मक राज्य है। हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह अपने कर्तव्य को ही संभाले। इतने बड़े बड़े महोत्सव होते हैं, यहाँ पर कोई पुलिस आई नहीं, आई तो है लेकिन जगह नहीं मिली। वो बाहर बहुत दूर खड़े हैं, ऐसा लगता है कि वर्दी पहने हुए वो ही होंगे। बहुत अच्छा है आप लोग, देखो वह बिल्कुल खड़े हैं और आप लोग बैठे हैं। वो चौकन्ने हैं और आपके पास कान है क्या नहीं, क्या पता, भगवान जाने। उनके लिए भी हमारा आशीर्वाद पहुँचे। ये भगवान का शासन है। यहाँ पर अनुशासित अपने आप ही जनता हुआ करती है, होना चाहिए, फिर भी कहना तो पड़ता ही है। कोई पद मिलता है तो उस पद के संभालने के लिए यह आवश्यक होता है आप अनुशासित बनिए। हम
अनुशासित बनेंगे तभी अवश्य है कि हमारे निमित्त से जो कुछ भी कमियां रहती है समाप्त होगी। लेकिन ये ध्यान रखिए, अनुशासित होना पर के लिए नहीं हुआ करता है, स्व के लिए ही होता है। जैन दर्शन की यही विशेषता है, हम पर के लिए कुछ नहीं करते कि पर के निमित्त से अपने आप को संभाल लेते हैं। हम देखते दर्पण भले ही, किंतु अपने कालिमा को मिटाने के लिए अथवा अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए ही देखते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती वैशाली जैन, धर्मपत्नी श्री पंकज जैन, चेयरमैन पारस चैनल, श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी श्री राजा भाई, सूरत, गुजरात।